क्योंकि बाबा कबीर तो कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। डेट देगा तो उस डेट को सब पैसा दीजिए, पहले 2 ये 5 लाख दीजिए, लेकिन डेट में जो निर्धारित तिथि है उस दिन सब पैसा दे दीजिए। तो पहले कुछ भी पैसा देना वो खतरे से खाली नहीं है, नहीं तो सत्संगी का पैसा डूब जाएगा, बेईमानी में चला जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, उस पर थोड़ा सब लोग विचार कीजिए। अभी रात में एक जेपी पांडे हैं मुगल सराय से फ़ोन किए, बाबा आपका हम प्रवचन सुने हैं, आप अकाउंट नंबर दीजिए हम भिजवाते हैं। तो बहुत लोग, एक कोई 51,000, 1 लाख वाला तो बाहर से नहीं, लेकिन 5 आदमी 51,000, अमेठी से एक आदमी भेजा, उड़ीसा से एक आदमी दिया है, मध्य प्रदेश से एक स्टेशन मास्टर 51,000 भेजा है, एक कृष्णानंद यादव हैं इधर से 4,000 दिए थे। फिर 8-10 दिन पहले फ़ोन की कि 47,000 और हम भेज रहे हैं 2-4 दिन के अंदर। तो लोग इस तरह से बढ़ चढ़ करके दे रहे हैं। तो आप लोग भी जो गरीब हैं 50 रुपया दीजिए, 100 दीजिए, लेकिन हम यही कहेंगे कम से कम 5,000 पूरा कर दीजिए। तो कम भी देंगे तो वो कंप्यूटर में लोड रहेगा सबका नाम, लेकिन 5,000 कम से कम या उससे ऊपर देंगे तो हम लोग संगमरमर के पत्थर में वो नाम अंकित करवा देंगे। तो आप दोनों पति पत्नी का, तो आप लोगों से निवेदन है सब लोग बढ़ चढ़ करके इस पर भी विचार करें। जो वचन दान दिए हुए हैं वो वचन पूरा करें अपना, और जो बड़ा वचन दान दिए वो आगे बढ़ करके आप बढ़ें, तो तब न छोटे लोगों को थोड़ा डांट करके भी बोल पाएंगे, बड़े लोग दे देंगे। तो आप लोगों से निवेदन है थोड़ा इन सारी चीज़ों पर भी विचार कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को करता हूँ, और खासकर हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, और अपनी श्रद्धा सुमन भी उन दिव्य महापुरुष के परम पावन चरणों में अर्पित करता हूँ, जिनके जन्मोत्सव पर हम लोग आज इस आश्रम में उपस्थित हैं। आप सब लोगों को ज्ञात कराया गया है कि आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, और ये पूर्णिमा को ऐसे आषाढ़ पूर्णिमा का, ये कार्तिक पूर्णिमा, आप बैसाख पूर्णिमा को लोग बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, ये जेठ पूर्णिमा को, तो इसी तरह अलग अलग पूर्णिमा का अलग अलग तरह से लोग मानते हैं उसको जन्म महोत्सव के रूप में। इस पूर्णिमा का नाम पड़ा गुरु पूर्णिमा, और कारण भी है, एक ऐसे महान गुरु का जन्म हुआ आज के दिन जिनको सारी दुनिया के लोगों ने गुरु के रूप में माना। सारी दुनिया में जितने महापुरुष हुए सब लोगों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था, वो थे महर्षि वेद व्यासदेव जी। सुबह में हमने बतलाया था, जन्म भी इनके मने वशिष्ठ मुनि का बेटा, महर्षि वशिष्ठ का बेटा, और वो महर्षि वशिष्ठ कौन हुए? जो सतयुग में देखे गए, त्रेता में देखे गए, द्वापर में देखे गए, और कलयुग में भी देखे गए। माने भगवान श्री राम के जितने पूर्वज हुए 39 पीढ़ी में सब में गुरु वशिष्ठ विराजमान थे। मतलब इक्ष्वाकु वंश में ये पुरोहित बने थे। ब्रह्मा जी सृष्टि किए, इसके बाद वही गुरु वशिष्ठ को कहा कि आप इस खानदान के इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित बनिए। तो गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया था, बोला नहीं, ये पुरोहिती का काम उचित नहीं है। पुरोहिती का काम करने से लोग दरिद्र समझता है, गरीब समझता है, बहुत तरह से अपमानित करता है 1-2 पैसे के लिए, इसलिए मैं नहीं बनूंगा पुरोहित। तो ब्रह्मा जी ने कहा इनको, गुरु वशिष्ठ को, कि आप बनिए, और आने वाले समय में इसी खानदान में भगवान का अवतार होगा, श्री राम के रूप में आएंगे, और वो भी उसके भी जब आप पुरोहित बनेंगे ना, उनके भी पुरोहित बनेंगे, कुल गुरु बनेंगे, मतलब राजनीतिक सलाहकार बनेंगे, अपने राजपाट को चलाने में सारी सलाह लेंगे इस खानदान के राजा, ये चक्रवर्ती सम्राट होंगे, लेकिन ये सारे लोग आपसे आशीष लेंगे, सब लोग आपसे सलाह लेंगे, और उस समय दुनिया में आपकी पुरोहिती पवित्र हो जाएगी जब भगवान के पुरोहित बनेंगे, भगवान ही आपका यजमान बनेगा। तो उन्होंने स्वीकार किया था। और आप जानते हैं कि जिस समय राजा परीक्षित को
तक्षक नाग ने काटा। श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था समीक मुनि के बेटे ने कि तुमने मेरे पिताजी जो तपस्या कर रहे थे और तपस्या में लीन थे और तुमको जल नहीं पिलाया तो तुमने उनके गले में मरा हुआ सांप लटका दिया। इतना अपमान किया मेरे पिताजी का। पिताजी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मैं तुमको शाप देता हूँ कि जिस प्रकार माने ये जो सांप तुमने लटकाया मेरे गले में, यही तक्षक नाग बन करके आज से 7वें दिन तुमको डसेगा और उसी से तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होगी। ये श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया तो आप लोग जानते हैं कि उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को चले गए। उस जब देखा 7 दिन में ही शरीर छूट रहा है, कहाँ जाके छोड़ूं, जहाँ जाके मन के कोई विकार मुझे सताए नहीं, जहाँ के वातावरण में जीवंतता हो, जहाँ जाने मात्र से ही मुर्दा की जो स्थिति है वो सारी स्थिति खत्म होकर के जीवंतता वाली स्थिति आ जाए। तो वो कहाँ है? तो हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियाँ हैं जो अलग अलग महासागर में जाकर के मिलती है, लेकिन एक नदी है वो गंगा नदी, जिसमें जो खूबी है, जो जीवंतता है, कारण भी है कि इनके निकट में ऋषि मुनि का डेरा है और ऋषि मुनि की शक्ति में, उनके सदाचार में, उनकी सात्विक आभा में इतनी जीवंतता है कि वो गंगा जल में भी उस जीवंतता को प्रदान करता है। और तुलसीदास जी महाराज भी लिखे भी हैं, जिन चरणंते निक्से सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम तिहारो त्रिभुवन तारन आई। त्रिभुवन का तारने की क्षमता लेकर के इस धरती पर उतरी है। ऋषि मुनियों के पद प्रक्षालन करते हुए माँ गंगा आगे बढ़ती है, उसमें जीवंतता है उस जल में। तो राजा परीक्षित कहाँ चले गए? वही गंगा जी के किनारे में, जो मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसको सुकरताल कहते हैं। नाम था सुकताल, लेकिन बाद में उसका अपभ्रंश अब बच गया सुकरताल। चले गए वहीं पर, और सुखदेव जब बड़े बड़े ऋषि मुनि आने लगे, देख लिया कि इतने बड़े धर्मात्मा राजा परीक्षित दुनिया से जाने वाले हैं। ये तो सौभाग्य होता है इस धरती पर के लोगों का जब कोई धर्मात्मा राजा इस संसार में आता है, नहीं तो दुर्भाग्य अय्यासी करने वाला शराबी कबाबी राजा ही आ गया तो देश डूबे कि कुछ हो जाए, उसको प्रजा की क्या चिंता रहने वाली। श्री सद्गुरु महाराज की क्या बात है, ऐस मौज करने में जीवन गुजरता है। अरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सारे ऋषि मुनि जाने लगे, अरे सारे ऋषि मुनि जाने लगे उनका दर्शन। छत्रपति श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जाने लगे राजा परीक्षित का दर्शन करने के लिए। इतने बड़े धर्मात्मा राजा इस दुनिया से जाने लगे, माने उनके सामने में काल भी डरता था आने से। ऐसे धर्मात्मा राजा थे राजा परीक्षित, क्योंकि वो पता था भगवान कृष्ण के कृपा से इस संसार में आए थे। तो वो राजा परीक्षित जब जाने लगे, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि जाने लगे दर्शन करने। ये मेरा सौभाग्य था कि ये थे राजा, और इनके राजत्व काल में हम लोग एकदम खुशी खुशी जीवन बिताते थे, तप करते थे, ध्यान करते थे, स्वाध्याय करते थे, कोई परेशानी नहीं थी। सब लोग जाने लगे दर्शन करने के लिए कि ये मेरा तो सौभाग्य था, कैसे राजा थे हमारे और इनके राज्य में हम लोग रहते थे, और ये हम लोगों को छोड़ के जाने लगे। कब हमारा यह सौभाग्य होगा जब ऐसे धर्मात्मा राजा आएंगे। ये सब सोच सोच करके सब लोग जा रहे थे। तो अंतिम समय में सोचा कि अब तो शरीर छोड़ना ही है, तो कुछ ऐसे ऋषि मुनि को बुलाया जाए जिनसे कुछ अच्छी बातें सुनी जाए अंतिम समय में। क्योंकि आप जानते हैं उपनिषद में आया, योग सिखोपनिषद में, देहावसान समय चित्ते यद्यद्वि भावेत तत्तत् एव भवेत् जीव एतेव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। दोहरा करके जन्मने का यही कारण है कि अंतिम समय में जो जो जीव सोचता है, चिंतन करता है, विचार करता है, वही वही वह हो जाता है। चिंतन है तो वही होगा, कोई चिंतन नहीं परमात्मा के धाम में चले जाएंगे, सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। परमात्मा के चिंतन में शरीर छोड़े तो परमात्मा में जाके मिल जाएंगे। देवताओं का चिंतन होगा, कुल खानदान के लोगों का चिंतन होगा, भूत प्रेत का चिंतन होगा तो उसी दशा में जाएंगे।
परमात्मा के चिंतन में सारा ख्याल समेट करके और चले गए परमात्मा के चिंतन में, तो आप चले जाएंगे परमात्मा के धाम में। तो यही सोच करके बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया, लेकिन उस बीच में सुखदेव मुनि आए, जो सबसे छोटे सबसे कम उम्र के थे। सुखदेव मुनि सुनाने वाले, और वहां बैठे हैं कौन? गुरु वशिष्ठ का बेटा, वो थे शक्ति मुनि। शक्ति मुनि को माने 100 भाई के साथ में शक्ति मुनि को भी मार दिया विश्वामित्र मुनि ने, एक कामधेनु के चलते और नंदिनी के चलते। तो उसकी धर्म पत्नी को लेकर के गुरु वशिष्ठ गए जंगल में, और उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो उस कोख से जन्म लिया। वो थे पराशर मुनि, जो जंगल में रहती थी सास बहू दोनों, तो कोख से ही वेद मंत्र की आवाज आती थी। ससुर पूछते हैं ये आवाज कहाँ से आती है? तो कहा कि मेरे पिताजी पति जब जीवित थे और मैं गर्भ धारण कर चुकी थी, तो रोज दिन उनके निकट जाके बैठती थी। वो नियमित रूप से वेद पाठ करते थे और मैं उनके निकट बैठती थी। मेरे गर्भस्थ शिशु पर वही संस्कार पड़ा है। और वो बालक जब जन्म लिया तो वही पराशर मुनि के नाम से विख्यात हुए। वही पराशर मुनि जब एक टापू पर घूम रहे थे, तो एक मैंने युवती को देखा, और उस युवती को देखा तो आकाशवाणी होती है कि अभी अगर इस लड़की के साथ में तुम्हारा शारीरिक संबंध बनता है, तो इसके कोख से एक दिव्य ज्ञान वाला बालक इस संसार में आएगा, जो सारे संसार का कल्याण करने वाला होगा, तमाम भक्तों का कल्याण करने वाला होगा। हालांकि उस लड़की और लड़की के पिता ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन आकाशवाणी की बात जब सुनाई तो वे लोग तैयार हो गए। लेकिन कहा मैं तो कुमारी हूँ, तो कहा कि तुम्हारे कौमार्य पर इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मतलब तुम कुमारी ही रहोगी। और कुमारी माँ के कोख से जन्म लिया उस जिस बेटे ने, चूंकि वे काले रंग के थे, काले नहीं, देख रहे हैं तस्वीर जो बना के लाए हैं, एक काले नहीं बहुत ही काले थे, मैंने इतने काले थे कि आप लोग जानते हैं ना, अम्बा को देखा, मैंने इतने काले कलूटे थे, देख करके डर गए थे। तो उसके कोख से धृतराष्ट्र पैदा हुए थे। माँ को कहा था ना कि बेटा तो आएगा लेकिन अंधा पैदा होगा, क्योंकि हमको देख करके वो आंख मूंद लिया है। तो धृतराष्ट्र आया था, और वही क्या नाम था, अंबिका। तो उसने देखा तो डर से उसके शरीर का रंग पीला पड़ गया। तो यही कहा था कि माँ बेटा तो आएगा लेकिन पांडु बीमारी से ग्रसित होगा, पीलिया बीमारी से। वही पांडु आए थे। अब बाद में कहा कि ये तो गड़बड़ हो गया, फिर जाओ उसके पास। तो दोनों ने मिल करके क्या किया, कहा कि अब हम दोनों जाने वाले नहीं है, इतना भयंकर रूप है, उनके सामने में कौन जाएगा। क्योंकि उनके चित्रांगद और विचित्रवीर जो उनके पति थे ना, दोनों मर गए थे, तो ये दोनों बच गई, कोई संतान नहीं था। तो ये महर्षि वेद व्यास की माता ने कहा था कि तुम खाली देख लोगे उन दोनों को ना, तो दोनों गर्भ धारण कर लेगी। उनको पता था अपने बेटे के विषय में कि मेरा बेटा मतलब दृष्टिपात से गर्भ धारण हो जाएगा, इतनी सामर्थ्य है उनके अंदर में। तो दोनों ने डर करके दासी को भेज दिया कि अब मैं नहीं जानने वाली। अब दासी के सामने में जैसे महर्षि वेद व्यास गए, उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि बाबा कबीर तो कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। तलवार की कीमत होती है, म्यान की कोई कीमत नहीं होती है। देखा साधु को, अब जैसे देखा, इतने तपस्वी महात्मा है महर्षि वेद व्यास, बस देखा तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि सब दिन तो वो साधु संत का ही सेवा की है। गदगद हो गई देख करके महर्षि वेद व्यास को। अब महर्षि वेद व्यास जाके अपनी माता को कहते, माता संतान तो होगा, बड़ा ही दिव्य ज्ञान वाला बालक आएगा इस संसार में। और वही विदुर जी बन करके आए थे। तो मन वही मैं कह रहा था कि वो चूंकि एकदम काले कलूटे थे और द्वीप में जन्म हुआ था, इसलिए उसको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। काले रंग के थे और द्वीप में जन्म हुआ था, इसलिए लोग उसको कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं महर्षि वेद व्यास को। और चूंकि पराशर मुनि के सुपुत्र थे, इसलिए पराशर्य के भी नाम से जाने जाते हैं महर्षि वेद व्यास। तो इस प्रकार उनका जीवन रहा है महर्षि वेद व्यास का। आए हैं इस संसार में, और आकर के इस संसार में साधु संतों की सेवा करना, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना। देवर्षि नारद ने उनको शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, और उस शक्ति को लेकर के दुनिया में बड़ा नेक काम कर गए। और तो और महाभारत की लड़ाई जब हुई है, तो अपनी माता को, सत्यवती को,
उसी मत्स्यगंधा का नाम, बाद में शरीर की गंध भी खत्म हो गई थी, तो उस माँ का नाम ही सत्यवती पड़ा था। इसलिए महर्षि वेदव्यास को सत्यवती नंदन भी कहते हैं, माता सत्यवती का बेटा था वो। तो इस प्रकार की बातें, तो अपनी माँ को और अम्बा और अम्बालिका दोनों को लेकर के चले गए जंगल में, और यही कहा था माँ बड़ा ही दुर्दिन आने वाला है इस घर में, तुम देख नहीं पाओगी, इतना दुर्दिन आ गया इस घर में, इसलिए चलो अब ये तुम्हारे रहने का जगह नहीं रह गया है। और महर्षि वेदव्यास ने अपनी माँ को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, अपने माँ को मुक्ति दिलाया, क्योंकि उनको पता था कि हमारे घर में जो है ना बड़ा ही अनर्थ होने वाला है, यहाँ बड़े बुजुर्गों का, साधु संतों का सम्मान नहीं है, तो इस घर में रहना ही क्या है। देख लिया विदुर जी जैसे साधु है जिनका भाई उस भाई का बात नहीं रखने वाला है, तो जहाँ साधु की बात नहीं रहेगी, संत की बात नहीं रहेगी, उस समाज में खड़मंगल मचने से कोई नहीं बचा सकता। का संत ऐसे आया भी है, संत सताए तीन गए, धन धर्म और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। इन लोगों की इसीलिए दुर्दशा हो गई। तो उसी प्रकार उस घर में भी साधु संतों का सम्मान नहीं था, तो महर्षि वेदव्यास अपनी माँ को ही लेके चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए, और उस माँ को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, माँ को भी मुक्ति दिलाई है उस महर्षि वेदव्यास ने। ऐसा बेटा, आप जानते कुमारी अवस्था में जिस बेटे को जन्म दिया, दुनिया में कलंक झेलती रहती, लेकिन ऐसा बेटा बन करके आया इस दुनिया में ना।